नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि सीयूईटी की नई श्रृंखला में। आपने जलवायु परिवर्तन का नाम तो सुना ही होगा, तो चलिए आज के एपिसोड में हम जलवायु परिवर्तन और इसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जलवायु परिवर्तन क्या होती है। सामान्यतः जलवायु का आशय किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है, और जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है और संपूर्ण विश्व में भी। वर्तमान समय में देखें तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही हमारे ग्रह का तापमान बढ़ता है, मौसम असामान्य होता है और कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी घटित होती हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई शोध से पता चलता है कि पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसे सामान्य स्तर पर लाने के लिए कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि आखिर जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जलवायु परिवर्तन के दो कारक हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक कारक के बारे में। पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश का मौसमी वितरण पर प्रभाव पड़ता है। बता दें कि पृथ्वी की कक्षा में थोड़ा सा परिवर्तन दुनिया भर में वितरण में परिवर्तन ला सकता है, जो भौगोलिक और मौसमी वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। पृथ्वी के कोर में तापमान में बदलाव के कारण मेंटल, प्लम और संवहन धाराओं से पृथ्वी की प्लेटों का समायोजन हुआ, जिससे पृथ्वी प्लेट की पुनर्व्यवस्था हुई, जिससे जलवायु और वायुमंडल के वैश्विक और स्थानीय पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण गैस और धूल के कण उत्सर्जित होते हैं। हालांकि यह गतिविधि कुछ दिनों के लिए ही होती है, लेकिन इससे निकलने वाली गैस और राख लंबे समय तक वायुमंडल में बनी रहती है, जिससे जलवायु पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा महासागरीय धाराएं भी जलवायु पैटर्न में बदलाव के कारणों में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मानव जनित कारकों के बारे में। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है। इस परत में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों की यह परत पृथ्वी की सतह पर तापमान संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह परत नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान काफी कम हो जाएगा। आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इन ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन जलाने से, मीथेन जैव पदार्थों के अपघटन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर शामिल हैं। इतना समझने के बाद अब समझते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव को। तापमान में वृद्धि। पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ रहा है, इससे गर्मी की लहरें और भी अधिक तीव्र हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में गर्मी की लहरें पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो रही हैं। पिछले कुछ सालों में मई और जून के महीनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिली है। पानी की समस्या। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ इलाकों में सूखा पड़ता है और कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश होती है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ गया है, जबकि अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि। ग्लेशियरों और आर्कटिक बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश में समुद्र स्तर के बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि की कमी हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं। अधिक चरम मौसम घटनाएं जैसे तूफान, बर्फबारी और गर्मी की लहरें बढ़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में हर साल अधिक शक्तिशाली तूफान और श्रेणी 5 के तूफान देखे जा रहे हैं, जैसे कि हरिकेन कैटरीना। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है जो हमारे पर्यावरण, समाज और जीवन शैली पर प्रभाव डाल रही है। इसे रोकने के लिए हमें ऊर्जा बचत, प्रदूषण कम करने और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों को अपनाना होगा। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का परिणाम है? विकल्प ए वैश्विक तापमान में कमी, विकल्प बी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति, विकल्प सी समुद्र के स्तर का स्थिरीकरण, या विकल्प डी हर जगह कृषि उपज में सुधार।
तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना ना भूलें।